जय हिंद बच्चों। वनडे वॉरियर्स के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। ये नया प्लेटफॉर्म मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस हो, चाहे हिंदी हो, जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, बस उसी की चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज का पहला वीडियो हिंदी का। फिर बताइएगा कि प्रश्न कैसे हैं और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, कैसे मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो बिना आपके सहयोग और सहारे के तो हो नहीं सकता। तो फिर आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूं। खैर, प्रश्न देखिएगा, प्रश्न जरूर बताइएगा कि प्रश्न का लेवल कैसा है, बहुत आसान है या बहुत कठिन है या ठीक है, एग्जाम निकाला जा सकता है उस लेवल का है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला वीडियो, रिस्पॉन्स आप जरूर दीजिएगा। तो चलते हैं बिना किसी लाग लपेट के पहले प्रश्न पे। ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कौन सा सही संधि एवं संधि विच्छेद का युग्म है। प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा सही संधि एवं संधि विच्छेद का युग्म है। षट धन मुख षडमुख, चतुर्धन कपाल चतुर्कपाल, गौधन ईश गवीश, शिशुधन ऐक्य शिशुऐक्य। इसमें से कौन सा एक युग्म सही है कि संधि और संधि विच्छेद हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब क्यों फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ये सीधे सीधे दिख रहा है कि शिशुधन ऐक्य शिशुऐक्य। पहले देखा जाए कि गलत क्यों है। तो देखिए लिखा है ना कि षट षट धन मुख लिखा है, मुख। तो रूल ये कहता है, नियम ये कहता है कि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर यानी कि पंचमाक्षर आए तो क च ट त प भी स्वयं के पांचवें में बदल जाता है, स्वयं के पांचवें में बदल जाता है। तो अगर ये पीछे से म आ रहा है ना, तो ये जो षट लिखा है, षट लिखा है, ये ट ठ ड ढ अण में परिवर्तित हो जाएगा, अण में परिवर्तित हो जाएगा और ये बनेगा मुख, यानी कि ये बनना चाहिए था षण्मुख, ऐसे बनना चाहिए था, षण्मुख बनना चाहिए था। ठीक है, अब अगला जरा देख लीजिएगा कि वो क्यों गलत है, चतुर कपाल क्यों है। कहा जाता है, रूल ये कहता है कि विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए तो विसर्ग र में परिवर्तित होता है। यहां पर क्या आया है, पहला आया है, पहला आया है, तो परिवर्तन नहीं होगा। ये पूरा का पूरा मूल क्या होगा, चतुह चतुह कपाल, ऐसे ही है पूरा का पूरा, यही शब्द ही मूल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये र नहीं बनेगा या विसर्ग र में परिवर्तित नहीं होगा। अब जरा और देख लीजिए, ये गोधन ईश नहीं होता है, ये क्या होता है, गो होता है, गोधन ईश होता है, गवीश। अयाद स्वर संधि है कि ओ के बाद भिन्न स्वर आए, ये ओ की मात्रा इसमें दिख रही है और इधर से क्या आ रहा है, भिन्न स्वर संधि, भिन्न स्वर। तो ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो किसमें परिवर्तित होता है, अव में, अव में। तो गोधन ईश बराबर हो जाएगा गवीश और शिशुधन ऐक्य पूरी तरह से सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, यहीं पे प्रश्न का सारा खेल है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। ये क्या कह रहा है, सार्थक इकाई कौन सी है। और जब सार्थक इकाई जब कहेगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो आप कहिएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्द। क्या हो जाएगा, शब्द। देखिए क्या लिखा है, सार्थक इकाई, क्या लिखा है, सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक है। तो सार्थक इकाई वर्ण नहीं होगा, ध्वनि नहीं होगा, क्या होगा, शब्द होगा। अगर यहाँ पे सार्थक शब्द नहीं लिखा होता ना, सिर्फ कहता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब जाके वर्ड सही हो जाता। लेकिन जो कि ये कह रहा है कि सार्थक इकाई, तो सार्थक इकाई जिसका कुछ अर्थ निकले, यही तो है सार्थक इकाई का मतलब, इसका कुछ अर्थ निकले। तो सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या बनती है, शब्द बनती है। सबसे छोटी इकाई क्या बनेगी, शब्द बनेगी।
वर्ण नहीं बनेगी। अच्छा, जब पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई, तो देखिए वर्ण भी होगा और आप कभी कभी ऑप्शन में ध्वनि भी होता है, लेकिन वहां भी मामला क्या हो सकता है, जरा देखिएगा। भाषा भाषा की सबसे छोटी अगर कह दे कि लिखित इकाई, क्या कह दे, लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, और कह दे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, कह दे मौखिक इकाई। तो सबसे छोटी लिखित इकाई जब कहे, लिखित इकाई कहे, तब आप कहिएगा वर्ण, ठीक है। और जब मौखिक इकाई कहे तब कहिएगा ध्वनि। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। लेकिन जब सार्थक इकाई कहे तो बेहिचक कहिएगा शब्द। देखो वह लड़का गिर गया। अगला प्रश्न क्या है, देखो वह लड़का गिर गया। अब इस वाक्य में कौन सा काल है, काल बताना है, ध्यान से देखिएगा, गलती न होने पाए। इसमें कौन सा काल है, काल को बताना है कि इसमें कौन सा काल है। संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। तो अगर बात किया जाए वर्तमान काल, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो 5 प्रकार का होता है, ठीक है। एक हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा पूर्व वर्तमान काल, तीसरा हो जाएगा तात्कालिक, तात्कालिक या इसी को कहा जाता है अपूर्व वर्तमान काल, ठीक है। चौथा हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। ये 5 प्रकार के होते हैं वर्तमान काल। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो देखो वह लड़का गिर गया, गिर गया, वर्तमान समय की बात हो रही है और गिरने की क्रिया हो गई, कंप्लीट हो गई, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। गिर रहा है, गिर रहा है, अगर ऐसा कहते हम तो हो जाता तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, अगर ऐसा कहते तो, ठीक है। गिरता है सामान्य वर्तमान काल, गिरा होगा, गिर रहा होगा, तो हो जाता संदिग्ध वर्तमान काल। लेकिन सीधा कहा गिर गया, तो गिर गया तो पूर्ण वर्तमान काल, गिरने की क्रिया पूरी हो गई, और कब, वर्तमान काल में। अगले प्रश्न पे जरा ध्यान से देखिएगा। जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जरा कमेंट करके बताइए कि यह कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। आगत पतिका, आगमिष्यत पतिका, प्रोषित पतिका और प्रवश्यत पतिका, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। तो एक शब्द में क्या कहा जाएगा, चलिए मैं बताता रहा हूं। एक शब्द में परदेश से आने वाला हो, तो जब आने वाला हो तो हो जाएगा आगमिष्यत पतिका। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही, आगमिष्यत पतिका, ठीक है। आने वाला हो तो आगमिष्यत पतिका। और ये देखिए, ये अगर है आगत पतिका तो यहां पर हो जाएगा जिसका पति परदेश से आया हो, यहां पे क्या हो जाएगा, आया हो, ठीक है, आया हो। अगर आ चुका है ना, तो आ चुका है तो आगत पतिका, लेकिन आने वाला हो तो आगमिष्यत पतिका, ठीक। अब यहां पर देख लीजिए क्या होगा, प्रोषित पतिका, जिसका पति परदेश, जिसका पति परदेश गया हो, गया हो, ठीक है, जिसका पति परदेश गया हो, ठीक है। और जिसका पति परदेश, प्रवश्यत पति का क्या हो जाएगा, जाने वाला हो, जाने वाला हो, जाने वाला हो, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। जिसका पति परदेश से आया हो तो आगत पति का, और आने वाला हो तो आगमिष्यत पति का। जिसका पति परदेश गया हो तो प्रोषित पति का, और परदेश जाने वाला हो तो प्रवश्यत पति का, ठीक है। निम्न में से कौन बहुवचन है, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन बहुवचन है। अब यहां बहुवचन बताना है आपको।
देखिए, निम्न में से कौन बहुवचन है? तो ये तुम में, ये बहुवचन है। अब ध्यान से सुनिएगा, तुझ और तुम, ये दोनों एक वचन है, और तुम ये बहुवचन होता है। ठीक, अब इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो तुम में ये क्या हो जाएगा? ये बहुवचन हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? जरा ये देखिए, ये चार्ट को ध्यान से देखिएगा। मैं क्या है यहां पर? मैं। अब मैं जो है, अब मैं का एक वचन और बहुवचन। अब कर्ता के संदर्भ में मैं, मैंने एक वचन होता है, हम, हमने बहुवचन होता है। कर्म के संदर्भ में मुझे, मुझको एक वचन, हमें, हमको बहुवचन। कर्ण के संदर्भ में मुझसे, मुझसे एक वचन होता है, हमसे बहुवचन हो जाता है। संप्रदान के संदर्भ में देख लीजिएगा, मुझे, मेरे लिए एक वचन, हमें, हमारे लिए बहुवचन। अपादान के संदर्भ में देखिएगा, मुझसे एक वचन, हमसे बहुवचन। संबंध में मेरा, मेरे, मेरी एक वचन, हमारा, हमारे, हमारी बहुवचन होता है। अधिकरण में देखिएगा, मुझ में, मुझ पर एक वचन, हम में, हम पर बहुवचन। अब यही देखिएगा मध्यम पुरुष तुम। अब कर्ता के संदर्भ में तू, तूने एक वचन है, लेकिन तुम, तुमने, तुम लोग ये सब बहुवचन होता है। कर्म के संदर्भ में इसी तरह से तुझको और तुझे एक वचन है, तुम्हें, तुम लोग ये बहुवचन है। कर्ण के संदर्भ में तुझसे, तेरे द्वारा ये एक वचन है, लेकिन तुमसे, तुम्हारे से, तुम लोगों से ये सब बहुवचन है। संप्रदान के संदर्भ में तुझको, तेरे लिए ये क्या है? एक वचन है, लेकिन तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए ये सब बहुवचन है। अपादान में तुझसे एक वचन है, लेकिन तुमसे, तुम लोगों से ये बहुवचन होता है। इसी तरह से देख लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न जब आ जाए तो अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, त्रिशंकु किसकी रचना है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि त्रिशंकु किसकी रचना है? अज्ञेय की, या जयशंकर प्रसाद की, या महादेवी वर्मा की, या चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, तो बताइए कि यह किसकी रचना है? तो ये रचना हो जाएगी अज्ञेय की। यह किसकी रचना हो जाएगी? अज्ञेय की। ठीक है, त्रिशंकु। त्रिशंकु जो है, अज्ञेय की जो रचना है, यह एक आलोचना है। इन्होंने एक आलोचना लिखी है। ठीक है, अब अज्ञेय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। अज्ञेय जो मूलतः जो पंजाबी थे, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था कुशीनगर जिले के कसिया में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था कुशीनगर जिले के कसिया में हुआ था, लेकिन ये मूलतः पंजाबी थे। इनके जो पिता सरकारी नौकरी में थे, तो फिर यहीं पे इनका जन्म हुआ, फिर बाद में ये पंजाब में चले गए थे। ठीक है, इनकी कुछ अन्य रचनाओं के बारे में बात कर लिया जाए तो इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में, ये बड़ी ही फेमस रचना है। कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है, कितनी बार। ठीक है, और इनकी एक और बढ़िया रचना देख लीजिएगा, दूसरी दूसरी इनकी रचना है आंगन के पार द्वार। ये आंगन के पार द्वार। ठीक है, ये इनकी बढ़िया रचना है, आंगन के पार द्वार। एक और नोट कर लीजिएगा, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। ठीक है, एक और होता है बढ़िया, हरी घास पे क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। अच्छा, शेखर एक जीवनी भी इनकी रचना है। शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा, बढ़िया है, प्रश्न ऐसे बनते हैं प्रश्न। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अगला प्रश्न क्या है? कौन सी वर्तनी शुद्ध है?
अवतरित, अर्धनग्न, छिपकली या श्यामल। 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, ये चारों खूब ध्यान से देखिएगा और उम्मीद मैं करता हूं कि मेरे बताने से पहले आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अवतरित, अर्धनग्न, छिपकली या श्यामल, इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। इसमें सही है छिपकली। क्या सही है? छिपकली। छिपकली सही है। अब बाकी तीनों गलत हैं, तो कहें क्यों गलत है, ध्यान दीजिएगा। अवतरित तो होता नहीं है, ये तो आप भी समझ गए होंगे। अवतरित नहीं होता, क्या होता है? अवतरित। आवनीन होगा, अवतरित होगा। अर्धनग्न गलत है, क्यों गलत है? अर्धनग्न देखिएगा ध्यान से, ऐसे लिखा जाता है, अर्धनग्न ऐसे लिखा जाता है, अर्धनग्न, ठीक है, अर्धनग्न ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। श्यामल गलत लिखा है, कैसे लिखा जाएगा? श्यामल लिखा जाता है, श्यामल होता है, श्यामल। खुद ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी छिपकली ऐसे ही लिखा जाता है, यही शुद्ध वर्तनी है छिपकली की। अगले प्रश्न पे, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, एक लाइन है, एक पंक्ति है, एक छोटी सी रचना है। आपको बताना है कि इसमें से इस रचना में कौन सा अलंकार है। अलंकार कौन कौन सा, ऑप्शन कौन सा आपके सामने है? दृष्टांत है, अतद्गुण है, प्रतीप है और विभावना है, ठीक है। तो बताइए कौन सा इसमें अलंकार छुपा हुआ है? ये अलंकार है अतद्गुण अलंकार। कौन सा अलंकार है? अतद्गुण अलंकार। अब अतद्गुण अलंकार होता क्या है कि जब भी किसी रचना में दो वस्तुओं की समानता दिखाई जाए, दो वस्तुओं का एक साथ होना दर्शाया जाए, लेकिन दोनों एक दूसरे के गुण ग्रहण न करें, ऐसा दर्शाया जाए, तो वहां पर होता है अतद्गुण अलंकार। यानी कि दो वस्तुएं एक साथ रहती हों, लेकिन दोनों एक दूसरे के गुण नहीं लेती हैं, दोनों में एक दूसरे के गुण का आदान प्रदान नहीं होता है, वहां होता है अतद्गुण अलंकार। इसी का एक विलोम अलंकार होता है, विपरीत अलंकार होता है तद्गुण अलंकार। तद्गुण में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के गुण ले लेते हैं। तो अब देखिए इस पंक्ति में लिखा क्या है? पंक्ति में लिखा है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन का पेड़ अत्यंत ही शीतल माना जाता है और उस पे सांप परमानेंट सदैव लिपटे रहते हैं, उसके इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या चंदन का पेड़ विषैला हो जाता है? ना। या फिर सांप में जहर नहीं पाया जाता है? सांप जहरीला, जो उसका जो गुण है जहर का होना, क्या वो सांप शीतल हो जाता है? नहीं। दोनों एक साथ रहते हैं, हमेशा सांप चिपके हुए रहता है, लेकिन चंदन के पेड़ में ना तो सांप के जहर का गुण जाता है और ना ही सांप में चंदन का शीतलता वाला गुण आता है। दोनों में अपने अपनी जगह। तो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ठीक है, ये होता है अतद्गुण अलंकार। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। आपको बताना है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, आपको छंद बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, उल्लाला, गीतिका, दोहा, सोरठा। बताइए कौन सा छंद है, ठीक है, कौन सा छंद है, बता सकते हैं आप कौन सा छंद है? चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। दो, एक, दो, 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 एक, दो, 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 एक, 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 दो, दो, एक, दो। अब जरा देखिए कितनी मात्राएं आपको दिखाई दे रही हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14 मात्रा यहाँ दिख रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मात्रा यहाँ दिखाई दे रही है। ऐसे ही दूसरे वाले में भी होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 मात्रा यहाँ दिख रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मात्रा यहाँ दिख रही है। यानी कि 14 और 12, 14 12 होता है आपका गीतिका छंद। कौन सा छंद हो जाएगा? गीतिका छंद हो जाएगा। गीतिका छंद हो जाएगा। ठीक है। उल्लाला में कितना होता है? उल्लाला में होता है 15 13। दोहा में कितना होता है? 13 11। और सोरठा में कितना होता है? 11 13। और गीतिका में होता है कितना? 14 और 12। लेकिन एक और चीज जान लीजिएगा, एक और चीज कि आपका चौपाई रोला गीतिका, हरि गीतिका, ये सब सममात्रिक छंद हैं। क्या हो जाएंगे? सममात्रिक छंद हो जाएंगे। लेकिन दोहा, सोरठा और बरवै, उल्लाला ये आपका हो जाएगा अर्ध सममात्रिक। कौन सा हो जाएगा? अर्ध सममात्रिक छंद हो जाएगा। अब कुंडलिया छप्पे जब पूछे तो वह विषम मात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है? धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होते। आसान सा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी क्या नहीं होते? विचलित नहीं होते। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होते, अधीर नहीं होते ना। ध्यान देखिए, अधीर नहीं, विचलित नहीं होते। ठीक है। कौन सी नाम धातु क्रिया नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन सी नाम धातु क्रिया नहीं है? 4 ऑप्शन है। बतियाना, चिकनाना, झुठलाना, टहलाना। अब नाम धातु कहते किसे हैं, जरा उसको देख लीजिए। नाम धातु किसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया ये है कि ऐसी क्रिया जिसका निर्माण संज्ञा से हुआ हो, सर्वनाम से हुआ हो या फिर विशेषण से हुआ हो। ठीक है। अगर संज्ञा शब्द से, सर्वनाम शब्द से या विशेषण शब्द से अगर क्रिया शब्द का निर्माण किया जाए उसे ही कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी नाम धातु क्रिया नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। तो लिखा है बतियाना। बतियाना किससे बना है भाई? तो बात से बना है। किससे बना है? बात से बना है। अब बात से बना है, बात क्या है? संज्ञा है, भाववाचक। ठीक है। अब लिखा है चिकनाना। तो चिकनाना किससे बना है? तो ये बना है चिकना से। किससे बना है? चिकना से बना है। तो फिर ये भी नहीं होगा, अब झूठलाना किससे बना है? झूठलाना बना है झूठ से बना है। ठीक है, झूठ से बना है। ये भी क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन टहलाना जो है, टहलाना ये किससे बना है? टहल से बना है। और टहल एक धातु है, क्रियात्मक रूप है। अब ये है क्रिया, ये मूल क्रिया शब्द है टहलना। ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण जो है न तो संज्ञा से हुआ है, न विशेषण से हुआ है, और न ही सर्वनाम से हुआ है। जबकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द से निर्मित अगर हुआ होता तब जाकर के क्या होता? नामधातु क्रिया होता। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ये देखिएगा ध्यान से। पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1890 में की गई थी, या 1893 में, 1896 में, या 1899 में? कब की गई थी भाई? जरा बता दीजिए तो, कब की गई थी? तो ये याद रखिएगा 16
जुलाई 1893। खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 16 जुलाई 1893 में इसकी स्थापना हो रही है। कहां पर? काशी में। काशी मतलब वाराणसी। अच्छा, स्थापना कर कौन रहा है ये भी देख लीजिएगा, स्थापना कौन कर रहा है। तो स्थापना जो कर रहे हैं तो 3 लोग मिलकर कर रहे हैं। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, ठीक है, नोट करते चलिएगा। श्याम सुंदर दास एक लोग। दूसरा नाम नोट कर लीजिए, दूसरा नाम राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण मिश्र, ठीक है। और एक तीसरा नाम नोट कर लीजिए, तीसरा नाम नोट कर, शिव कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह, ठीक है, शिव कुमार सिंह। इन 3 लोगों ने मिलकर काशी में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की। अच्छा, इसका काम क्या था इस सभा का? सिर्फ और सिर्फ देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करना। साफ साफ लिखा है काशी नागरी प्रचारी सभा। तो ये 3 लोग मिलते हैं, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। कब? 16 जुलाई 1893 को। अच्छा, अगला प्रश्न क्या यहां से बनता है? अगला प्रश्न बनता है कि काशी नागरी प्रचारी सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष भी नोट कर लीजिएगा, बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास बने थे इसके पहले अध्यक्ष। इसके पहले अध्यक्ष बने थे बाबू राधा कृष्ण दास बने थे। बात क्लियर हुई? चलिए अगला प्रश्न। मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। क्या लिखा है? मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। तो बताइए, ये जो लाइन है ना, ये जो पंक्ति है, छोटी सी जो रचना है, इसमें अलंकार बताना है। इस बार क्या बताना है आपको? इस बार आपको अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है? अब अलंकार मजेदार ऑप्शन दिया गया है यहां पर। पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार। क्या है? पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार, या फिर कह दीजिए इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं? पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार। अब आप कहेंगे कि सब तो सब उपमा ही हो गया, सब में देखिए उपमा उपमा दिया है, दिया कि नहीं दिया है? उपमा अलंकार 3 प्रकार का होता है भाई, यही 3 ऑप्शन होता है। उपमा अलंकार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार। अब तीनों का मतलब समझ लीजिएगा। जब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, क्या होता है? उपमेय, उपमान, उपमान, वाचक शब्द, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये 4 होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। अगर किसी रचना में, अच्छा ये होते क्या, थोड़ा सा भी सुन लीजिएगा। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान का मतलब होता है कि जिससे तुलना किया जा रहा है। वाचक शब्द का मतलब कि जो शब्द तुलना करा रहा हो, सा सम समान सरिस। साधारण धर्म का मतलब होता है कि जिस आधार पर तुलना किया जा रहा है। ठीक है, तो 4 अंग होते हैं। जिस रचना में ये चारों अंग पाए जाएं उसे कहा जाता है पूर्णोपमा अलंकार। जिसमें कोई एक गायब रहे उसे कहते हैं लुप्तोपमा अलंकार। और ध्यान से सुनिएगा, उपमेय एक हो और उपमान अनेक हो, उपमेय एक हो और उपमान अनेक हो, उसे कहते हैं मालोपमा अलंकार। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और सूर्य के समान तेज है। राधा का मुख एक ही उपमेय है, चंद्रमा के समान सुंदर है और सूर्य के समान तेज है। 2 से तुलना किया गया।
उप में एक, उपमान अनेक, तो वहां होता है मालोपमा अलंकार। तो इस पंक्ति में, इस रचना में कौन सा सही था? मालोपमा सही था। क्यों? मुख बाल, अब बालक का मुख, बालक के मुख की तुलना की गई है किससे? रवि सम लाल होकर, रवि के समान लाल होकर, यानी कि सूर्य से तुलना किया गया एक बार। ज्वाल सा बोधित हुआ, तो एक बार आग से तुलना किया गया है। जो बालक का मुख है वह सूर्य के समान लाल होकर आग के समान बोधित हुआ, जलने लगा। ठीक है, तो एक ही उपमेय है और एक से ज्यादा उपमान है, यानी कि बालक के मुख की तुलना दो जगह की गई है, दो बार की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सपरिवार में कौन सा समास है? सपरिवार में कौन सा समास है? तो सपरिवार में आप कहेंगे कि बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अव्ययी भाव समास बिल्कुल मत कहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुब्रीहि समास जो होता है चार प्रकार का होता है। एक होता है समानाधिकरण बहुब्रीहि, एक होता है व्यधिकरण बहुब्रीहि, और एक होता है तुल्य योग बहुब्रीहि, और आखिरी होता है व्यतिहार बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि। ठीक है, जल्दी कोशिश करूंगा क्लास लेने के लिए हिंदी का, तो पूरा डिटेल बता दूंगा कि कैसे कैसे होता है। अब तुल्य योग बहुब्रीहि कहता यह है कि किसी भी शब्द में प्रथम पद स हो, प्रथम पद स और द्वितीय पद कोई भी संज्ञा हो जाए, यानी अपनी भाषा में अगर कहा जाए तो किसी भी शब्द के पहले स लग जाए तो बहुब्रीहि समास होता है। स बल, स परिवार, स संबंध, स शरीर। बात समझ में आ गई? बहुब्रीहि समास किसी भी शब्द में, याद रखिएगा स, अच्छा याद रखिएगा अगर सु लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सु लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? तब कर्मधारय होने लगेगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष्य है? निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष्य है? आप इसे उम्मीद करता हूं कि बड़े आसानी से आप इसे कर ले जाएंगे। ठीक है, कौन सा एक शब्द विशेष्य है, विशेषण नहीं है? तो इप्सा, इप्सा क्या है? इच्छा, इच्छा ये क्या है? ये विशेष्य है, यानी कि संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। उत्तेजित, उत्तेजित, अब यहां पर कह दे उत्तेजित बालक, कह सकते हैं ना, तो उत्तेजित क्या है? ये विशेषण है। आग्नेय, अब यहां कह दे चट्टान, चट्टान, तो अग्नि क्या है? विशेषण हो जाएगा। भौतिक, भौतिक वस्तु कह दें, यहां पे वस्तु का शब्द का प्रयोग हो सकता है, ये क्या हो जाएगा? ये विशेषण, ये तीनों विशेषण हो जाएगा। लेकिन इप्सा, अब इप्सा के साथ यहां पर कोई शब्द आप नहीं लिख सकते, कोई नहीं लिख सकते, तो इप्सा क्या है? विशेष्य है, यानी कि संज्ञा है। अगले, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अबाहु, आजान बाहु, सर्वदाता, या इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी भुजाएं लंबी हो, याद रखिएगा, तो इसके लिए यहां पर ऑप्शन जो सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका होगा दीर्घ बाहु। क्या हो जाएगा? दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु। लेकिन अगर यही पूछा गया होता कि जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, घुटनों तक, घुटनों तक लंबी हो, अगर यहीं पे जोड़ दिया गया होता कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, तब जाके होता आजानुबाहु, तब जाके होता आजानुबाहु। बात समझ में आ गई ना? लेकिन सिर्फ पूछा है जिसकी भुजाएं लंबी हो, तो होगा दीर्घबाहु हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक शब्द तद्भव है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द तद्भव आपको बताना है, जिसका सही आंसर होगा घोड़ा। क्यों? क्योंकि घोड़ा का तत्सम होता है घोटक, घोड़ा का तत्सम क्या होता है? घोटक होता है। बाकी प्रिय, प्रिय प्यारा का ये तत्सम ऑलरेडी है, आग का तत्सम ये पहले से ही अग्नि है, और भीख का तत्सम ये पहले से ही भिक्षा है। ये तीनों
तत्सम है, ठीक है। जबकि ये घोड़ा क्या था, ये तद्भव था, घोटक का। अगला प्रश्न देखिएगा, अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बेसुरा गीत गाना, बिछड़कर रोना, निरर्थक प्रयास करना या सैर करना। चार ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो अरण्य रोदन का मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना। अब क्यों? अरण्य का मतलब होता है वन या जंगल, रोदन का मतलब होता है रोना। अब जंगल में बैठ करके रो रहे हैं तो उसे क्या फायदा है? भाई कुछ काम के निरर्थक प्रयास, वहां कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं करता। अरण्य रोदन का मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना। बात समझ में आ गई ना? चलिए अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आप कहेंगे कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4। कौन कौन? तो हो जाएगा कालवाचक, क्या हो जाएगा? कालवाचक, ठीक है। दूसरा स्थानवाचक, ठीक है। और हो जाएगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। और चौथा रीतिवाचक। बस यही तो है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। एकदम रटा जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा शब्द अक्षम का विलोम है? निम्न में से कौन सा शब्द अक्षम का विलोम है? यानी कि अक्षम, अक्षम का विलोम क्या है? सक्षम, क्षम, क्षमता या समर्थ? तो हो जाएगा समर्थ। इसका सही क्या हो जाएगा? समर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर लिखा गया होता, ध्यान से देखिएगा, सक्षम, ठीक है, तो वो भी सही था। ये दोनों सही है, खुद ध्यान से देखिएगा। समर्थ, अक्षम यानी जिसके अंदर क्षमता नहीं है, और जिसके अंदर क्षमता है उसे समर्थ कहते हैं, उसे सक्षम कहते हैं। लेकिन ये देखिए, सक्षम में लिखा गया है, यानी कि जिसे क्षमा किया जा सकता हो। ये जिसे क्षमा किया जा सकता हो उसकी बात कह रहा है ये। जबकि ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षम, यानी जिसके में कोई क्षमता ही नहीं। तो इसका विलोम है, ये हो जाएगा समर्थ या सक्षम। ये दोनों एक ही बात है। और सक्षम या क्षम ये दोनों एक ही शब्द है। इसका मतलब यह है कि जिसे क्षमा किया जा सकता है। यह क्षमा की बात कर रहा है, जबकि क्षमता की बात कर रहा है। और ये क्षमता तो होगा ही नहीं होगा, ये तो अक्षम का विलोम क्षमता नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। अब प्रश्न कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न का लेवल कैसा था ये जरूर बताइएगा। और आपका समर्थन, सपोर्ट और प्यार चाहिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में। तो चैनल को लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर हम तो हैं ही, एक से बढ़ के एक प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं इसी टाइम पर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।